भाषा विवाद झारखंड में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा एल्बर्ट एक्का चौक में मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों का पुतला दहन किया गया और पुरजोर प्रदर्शन के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों ने किसी भी सूरत में बाहरी भाषा को झारखंड में लागू नहीं करने देने की चेतावनी भी दी। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर कई आदिवासी सामाजिक संगठनों ने राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में झारखंड प्रदेश दलित संघर्ष समिति, आदिवासी जन परिषद, आदिवासी लोहरा समाज, बेदिया विकास समिति सहित कई अन्य संगठन के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुतला दहन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आदिवासी जन परिषद के नेता प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि आज सभी कैबिनेट मंत्रियों का पुतला दहन किया गया क्योंकि राज्य सरकार राज्य में बाहरी भाषा को मान्यता दे रही है, जिसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली आदि शामिल हैं, जबकि बिहार में इन भाषाओं को कोई मान्यता नहीं मिली है। उन्होंने मांग की कि सरकार कैबिनेट की बैठक कर बाहरी भाषाओं को रद्द करे और जनजातियों की सभी भाषाओं को शामिल करें, क्योंकि झारखंड की अस्मिता यहाँ की भाषा है। उन्होंने कहा कि हमें किसी दूसरे भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारी विरासत और हमारी परंपरा को राज्य में लागू करेगा, हमारा संगठन उसे ही समर्थन देगा। वहीं उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को वे पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन हम लोग किए एल्बर्ट एक्का चौक में, और पुतला दहन इसलिए किए कि बाहरी भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ कानूनन मान्यता दे रहा है। बिहार में इसकी मान्यता नहीं है। मैं इसीलिए मांग करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि झारखंड को जलने से बचाए और कैबिनेट का बैठक करके जो आपने लागू कर रहा है बाहरी भाषा का, उसको रद्द करें और जनजातीय भाषा सहित 9 क्षेत्रीय भाषा को लागू करें, क्योंकि झारखंड हमारी विरासत है, हमारी भाषा है। मैं बाहरी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ। आप भोजपुरी बोलिए, मैथिल बोलिए, फ्रेंच बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन उसको कानूनन मान्यता दे दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी झारखंड में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये राज्य हम लोग बहुत संघर्ष से लिया है और जब हमारी विरासत, हमारी परंपरा को हमारा कुठाराघात करेगा, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई हो, उसके बाद विरोध में हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। और अपील करना चाहते हैं कि अगला कार्यक्रम हमारा 28 तारीख को है, जो पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला के रूप में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी को लेकर आज पुतला दहन करने आए। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.